अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। नहीं है खेल दाग यारों से कह दो, नहीं है खेल दाग यारों से कह दो कि उर्दू ज़बां आती है आते आते। दोस्तों, द एपीजे कलाम एजुकेशन सेंटर में आप सभी का खैर मकदम है। दोस्तों, हमने पिछले वाले क्लास में मौजू के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे इस्म के बारे में, जो मौजू का ही एक किस्म है। इस्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। इस्म को आप सभी जानते हैं, हमने पिछली वाली वीडियो में बताया था कि इस्म को हिंदी में संज्ञा के नाम से जानते हैं। इस्म को हिंदी में हम लोग संज्ञा के नाम से जानते हैं और अंग्रेजी में इसी को हम लोग नाउन के नाम से जानते हैं। और अगर आप संज्ञा को जानते हैं, संज्ञा को परिभाषित करना जानते हैं, तो आप इस्म को जान गए, क्योंकि संज्ञा नाम को कहते हैं और इस्म भी नाम को कहते हैं। यानी देखा जाए तो ये तीनों एक जबान है, एक भाषा है। उर्दू में इसका नाम इस्म है, हिंदी में संज्ञा है और अंग्रेजी में नाउन है। तो तीनों का जो है एक ही तारीफ है, एक ही परिभाषा है। आइए हम लोग देखते हैं कि इस्म की क्या तारीफ है। इस्म की तारीफ है कि इस्म वह कलिमा है जिससे किसी शख्स, चीज, जगह, जानवर का नाम जाहिर हो। इस्म वह कलिमा है जिससे किसी शख्स, चीज, जगह या जानवर का नाम जाहिर हो, उसे इस्म कहा जाता है। हिंदी में हम लोग कहते हैं कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा जानवर के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो उसी तरह से इस्म की तारीफ है कि इस्म वह कलिमा है जिससे किसी शख्स, चीज, जगह या जानवर का नाम जाहिर हो, उसे इस्म कहा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अहमद, पटना, गया, कलम, किताब, कुत्ता, आम, आलू, चाकू, कपड़ा, मकान, किताब, ये सारा का सारा जो है हमारा इस्म है। और इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैद किताब पढ़ रहा है। तो इसमें अगर इस्म को कहा जाए कि इस्म को आप ढूंढिए, तो इसमें इस्म देखा जाएगा तो जैद हो गया और किताब हो गया। फिर कहा जाए कि कुत्ता सड़क पर दौड़ रहा है, तो कुत्ता हमारा इस्म हो जाएगा और सड़क भी हमारा इस्म हो जाएगा। और दूसरे मिसाल के तौर पे हम लोग ये कह सकते हैं कि गया अच्छा शहर है, तो इसमें गया भी इस्म हो गया और शहर भी इस्म हो गया। फिर दूसरे मिसाल में देखा जाए कि पटना बिहार की राजधानी है, तो इसमें जो है जितने नाम हैं वो सारा का सारा इस्म हो जाएगा। जैसे पटना हो गया, राजधानी हो गया और बिहार हो गया, ये सारा का सारा इस्म हो गया। अब आते हैं कि मानी के एतबार से इस्म की दो किस्में होते हैं। मानी के एतबार से इस्म की दो किस्में होती हैं, इस्म जात और इस्म सिफत। इस्म जात को हम लोग हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं और अंग्रेजी में कॉमन नाउन कहते हैं। इस्म सिफत को हम लोग विशेषण हिंदी में कहेंगे और अंग्रेजी में एडजेक्टिव कहेंगे। फिर से सुन लीजिए, मानी के एतबार से इस्म की दो किस्में होती हैं। पहला इस्म जात, दूसरा इस्म सिफत।
हिंदी में इसम जात को जातिवाचक संज्ञा, अंग्रेजी में कॉमन नाउन, इसम सिफत को एडजेक्टिव और हिंदी में विशेषण। अब आते हैं कि इसम जात की तारीफ क्या है, इसम जात किसको कहते हैं। तो इसम जात वह इसम है जो किसी शख्स, चीज, जगह या जानवर के नाम की जाति को जाहिर करे। क्योंकि इसमें जाति को ही जाहिर किया जाता है। इसम जात वह इसम है जो किसी शख्स, चीज, जगह या जानवर के नाम की जाति को जाहिर करे, नाम को नहीं जाहिर करे, नाम की जाति को जाहिर करे। जैसे हमने कहा कलीम, जाहिद, अबू बकर, शफीक, वाहिद, तो ये क्या है, नाम हो गया। लेकिन जब इन नामों की जाति को हम देखेंगे तो ये कहा जाएगा कि ये जो नामों की जाति होगी ये होगा लड़का। और देखा जाए शबनम हो गया, वाहिदा हो गया, शकीना हो गया, अगर इसको देखा जाए तो ये जो है इसकी जाति होगी लड़की। देखा जाए आम हो गया, संतरा हो गया, सेब हो गया, केला हो गया। अब इसमें देखा जाए तो ये सारे फलों के नाम है। तो इन नामों की जाति जो होगी, इन नामों का जो जाति होगा वो फल होगा। अब देखा जाए बिल्ली, बकरी, गाय, कुत्ता, इनकी अगर जाति देखा जाए तो ये हो जाएगा जानवर। उसी तरह से ससराम, गया, पटना, इलाहाबाद, ये सब क्या है, तो ये शहर है। तो जो जाति को जाहिर करे वो इसम जात होता है। अब इसम सिफत को हम लोग देख लेते हैं। इसम सिफत वह इसम है जो शख्स, चीज, जगह, जानवर की कैफियत या हाल को जाहिर करे। इसम सिफत वह इसम है जो शख्स, चीज, जगह, जानवर की कैफियत या हाल को जाहिर करे। कैफियत मतलब स्थिति कि वह चीज किस कंडीशन में है, वो चीज कैसा है, वो किस हाल में है, यानी इस्म के बारे में बताए कि वह इस्म कैसा या कैसी है। जैसे मैंने कहा कि दूध सफेद है, तो दूध सफेद है, तो दूध जो हो गया इस्म हो गया, और सफेद जो है हमारा इस्म सिफत हो गया। क्यों? क्योंकि पहले ही हमने बताया है कि इस्म सिफत से यह जाहिर होता है कि उस इस्म की कैफियत क्या है। तो दूध की कैफियत क्या है, तो दूध की कैफियत है सफेद, दूध की कैफियत सफेद है। टोपी लाल है, टोपी लाल है, तो इसमें टोपी जो हमारा हो गया ये इस्म हो गया, और टोपी की कैफियत क्या है, ये किस कंडीशन में है, तो लाल में है, तो ये हमारा जो हो जाएगा सिफत हो जाएगा। दूसरा मिसाल देख लीजिए, गाय काली है, गाय काली है, तो इसमें इस्म देखा जाए तो गाय हमारा इस्म हो जाएगा, लेकिन काली जो है सिफत हो जाएगा। अब देखा जाए मिसाल और देखा जाए तो शबनम एक ज़हीन लड़की है, शबनम इस्म हो गया, ज़हीन, शबनम एक ज़हीन लड़की है, लड़की भी हमारा इस्म हो गया, लेकिन कहा जा रहा है कि शबनम कैसी है, तो ज़हीन है, यानी दिमाग का तेज है, वो पढ़ने लिखने में तेज है, दिमाग की तेज है, इसलिए जो है शबनम की जो कैफियत होगी वो ज़हीन, तो ये सिफत हो जाएगा। जैद का कुत्ता काला है, जैद कुत्ता, ये दोनों हमारा इस्म हो गया, यानी जैद का कुत्ता कैसा है, तो जैद का कुत्ता काला है, तो काला हमारा जो है सिफत हो जाएगा। मस्जिद पुरानी है, मस्जिद कैसा है भाई, तो मस्जिद जो है इस्म हो जाएगा, लेकिन जो इसकी कैफियत है वो पुरानी है, तो ये सिफत हो जाएगा।
चाकू तेज है। चाकू कैसा है भाई? तो चाकू तेज है। चाकू तेज है तो चाकू हमारा इसम हो जाएगा और तेज जो हो जाएगा, क्योंकि चाकू की कैफियत, चाकू का हाल जो है तेज है, तो ये हमारा तेज सिफत हो जाएगा। दूसरा मिसाल और देख लीजिए कि तुम्हारा भाई तेज दौड़ता है। तुम्हारा भाई तेज दौड़ता है, तो इसमें तेज जो हो जाएगा वो सिफत हो जाएगा, भाई जो हो जाएगा इसम हो जाएगा। जैसे आज की रात बहुत अंधेरी है। 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 इसमें देखा जाए तो किस चीज की सिफत बयान किया जा रहा है, किसके बारे में कहा जा रहा है? तो रात के बारे में। रात के बारे में बात हो रही है। तो क्या बात हो रही है? तो बात हो रही है दोस्तों कि अंधेरी है। रात कैसी है? अंधेरी है। तो ये हमारा जो हो जाएगा सिफत हो जाएगा। अंधेरी हमारा क्या हो जाएगा? सिफत हो जाएगा। आज चांदनी रात है। 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 इसमें जो है क्या बातें हो रही है? तो रात की बातें हो रही है। कैसी रात है भाई? तो चांदनी रात है। तो चांदनी हमारा जो हो जाएगा सिफत हो जाएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप इस्म के बयान से वाकिफ हो गए होंगे। अगर नहीं होंगे तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। फिर से हम कोशिश करेंगे कि आपको इस्म के बारे में पूरी तरह से वाकिफ करा दूं। इस्म का अगला पार्ट जो है अगले वीडियो में आपको मिलेगा।